देखो यार, हम लोग पोहा ले रहे हैं। पोहा अच्छा है। महाराष्ट्र में आके पोहा का बिना और क्या करना। बड़ा पाव। दोस्तों बस सुबह अभी एलोरा ख़त्म किया हम लोग ने और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं होता यार प्रॉपरली। ये गाड़ी में रखिए आप। हाँ, गाड़ी में रखिए आप। दोस्तों हम लोग ने सुबह एलोरा घूम के आ गए हैं। अभी बस यहाँ के नाश्ता लेंगे सूर्या होटल पे। चाय और पोहा लेंगे। पोहा ऑर्डर किया हुआ है अभी। बस अभी इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जाएंगे अपना दौलताबाद फोर्ट देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार, हम लोग पोहा ले रहे हैं। पोहा अच्छा है। महाराष्ट्र में आके पोहा का बिना और क्या कर सकते हैं। बड़ा पाव, इधर बड़ा पाव नहीं तो पोहा, तो इसलिए एक्सप्रेस में पोहा लिया। अभी चाय मंगाया, मसाला चाय, वो खा के निकले। दोस्तों बस सुबह अभी एलोरा ख़त्म किया हम लोग ने और आगे बढ़ रहे हैं दौलताबाद फोर्ट देखने के लिए। उसके बाद दीदी का मकान। चलो एक रॉन्ग रूट ले लिया, फिर वापस जा रहे हैं। यहाँ से बस कैलाश होटल से अपने लिए एक 20 मिनट का रास्ता है। ये बस अभी पहुंच जाएंगे 13 किलोमीटर से। ट्रैफिक है थोड़ा यहाँ पे पूरा। अभी निकलते हैं। चलो मिलते हैं दौलताबाद फोर्ट पे। जिलोरा से 13 किलोमीटर दूर और छत्रपति संभाजी नगर शहर से 17 किलोमीटर दूर और 600 फुट हाइट में बसा हुआ है ये खौफनाक और हाईली सिक्योर्ड देवगिरी किला। देवगिरी माने हिल ऑफ गॉड माना जाता है। इस फोर्ट्रेस को, इस किले को अपना राजा बिलम राज यादवा डायनेस्टी के कंस्ट्रक्ट किए थे। 1337 में दिल्ली के रूलर मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने उनका कैपिटल देवगिरी मूव किया, जिसका नाम बदल दिया दौलताबाद, जिसे सिटी ऑफ फॉर्चून कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इस किले का नज़ारा लेने के लिए। तो अंदर आते ही टिकट काउंटर में एक का 25 रुपया लगता है और ऊपर से कैमरा के लिए अलग से 25 रुपया देना होता है। हाँ, एंट्री टाइमिंग है सुबह का 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। 15 साल के नीचे के बच्चों और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है। तो हम लोग टिकट लेके मुख्य द्वार से जाते हैं, जिसे मुख्य कोट द्वार भी बोलते हैं। उस बड़े बड़े किले लगाए होते हैं। जब भी हाथी अंदर आती है उस किले में पॉइजन होता है। जब हाथी को किला लगता है तो किले से लगकर वो मर जाता है। किले की मुख्य द्वार से अंदर आते ही हमें देखने मिलेगा कि सैनिकों रहने की जगह नज़र आएगी। इंडिया के एएसआई ने बहुत सारे कैनॉन्स और बंदूकें रखे हुए दिखाई देती है। ये सब निज़ाम के ज़माने के हैं। एक बड़ी तोफ भी दिखाई देती है जिसमें पर्शियन में इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, जो औरंगज़ेब की ज़माने की है और इस तोप को प्योर कॉपर से बनाया हुआ है। दुश्मनों को चकमा देने के लिए इस किले में 52 असली और नकली दरवाजे बने हुए हैं अथवा द्वार बने हुए हैं। तीसरे द्वार के अंदर से जाते हमें चांद मीनार नज़र आती है और आगे बढ़ते राइट साइड में हमें मंदिर की जैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है। ये पहले ज़माने में मंदिर था। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इस मंदिर को तोड़ा गया है। कुछ चढ़ के जाते ही ऊपर में मंदिर की स्ट्रक्चर होती थी जिसे तोड़ा गया है और नीचे के जगह पे उनके सैनिकों के रहने की जगह बना दी गई है। और पास में एक बड़ी सी ध्वज स्तंभ है जिसमें दीप जलाते थे, उसे भी तोड़ा गया है। मंदिर के पास में ही एक स्टेप कुआं है जिसे सरस्वती बावड़ी बोलते हैं, जिसका पानी को मंदिर के कार्यक्रम के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते ही लेफ्ट में हाथी हौड़ और भारत माता का मंदिर का डायरेक्शन रहेगा। तो हम लोग स्टेप चढ़ के ऊपर गए तो इतना बड़ा टैंक नज़र आया। इस टैंक को मोहम्मद बिन तुगलक जिसने
दौलताबाद को कैपिटल बनाया था, उसने टैंक बड़ा टैंक बनवाया पीने का पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि दिल्ली से पूरी आबादी को इधर मूव किया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक फिर से दौलताबाद छोड़कर दिल्ली को कैपिटल बनाया तो इस टैंक को स्विमिंग पूल जैसा यूज़ किए थे सैनिकों ने। हाथी के टैंक से आगे जाते ही एक ऐतिहासिक यादव डायनेस्टी का मंदिर नज़र आएगा। इस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसे मॉस्क कन्वर्ट कर दिया गया था। ये मंदिर 152 स्तंभ से बना है और ईच एंड एवरी पिलर को इंटरलॉकिंग सिस्टम से खड़ा किया हुआ है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, यहाँ पे प्रवासी को बंद करने के लिए इस मंदिर भारत माता की मूर्ति रखी गई और इसे भारत माता मंदिर कहलाया गया। मेरे सामने जो मीनार आप देख रहे हैं उसे चांद मीनार कहा जाता है। इसका हाइट 210 फुट है। 1435 में अलाउद्दीन बामनी ने इस किले की जीतने की खुशी में इस इमारत को बनवाया था। फोर्ट ऊपर, ये मीनार इधर है, तो वहाँ तक आपको चढ़ के जाना है। अभी हम चढ़ के जाएंगे उधर मिलते हैं दोस्तों, चलिए। यह है इस किले का 6वां प्रवेश द्वार। यह भी मानना है कि अगर 5 प्रवेश द्वार से बच के शत्रु लोग निकल के इस द्वार पे आ जाते हैं, यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है। इसीलिए इस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया। किले की इस 9वें प्रवेश द्वार से जाते ही हमें चीनी महल नज़र आती है। चीनी महल को शाहजहां ने अपना गेस्ट लोग के लिए बनाया था। ये भी कहना है कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगज़ेब उन्होंने इसे शाही जेल बना दिया था, जिसमें मराठा और मुग़ल को कैद रखते थे। टन वजन की ये महंगा तोप रखी गई है। इस तोप के ऊपर पर्शियन लैंग्वेज में शिला शिकंज लिखा हुआ है, यानी कि एनी किले को डिस्ट्रॉय करने वाली तोप। इस तोप के कारण शत्रु लोग बहुत डर जाते थे। तो यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ है, शाउटिंग, टीजिंग, क्लिकिंग फोटो ऑफ ए इंडिविजुअल विदाउट कंसेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। करेक्ट, किसी का फोटो नहीं लेना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ से अब मुख्य किले को जाने के लिए के पुल से गुजरना होता है। उसके नीचे पानी है। उस जमाने में यहाँ पर लकड़ी के बदले में चमड़े के पुल होती थी और जब शत्रु वो पुल से क्रॉस करते हैं तो चमड़े को पुल को खींचा जाता है और शत्रु 80 फीट खाई में गिर जाते थे और वे सब मगरमच्छ के शिकार बन जाते हैं। जो भी शत्रु यहाँ तक पहुँच जाता है उसे ये रास्ता अपनाना पड़ता है जो वन वे ट्रैफिक बोलते हैं। तो इसमें यहाँ से मेज़ बोलते हैं, बुल बुलाया शुरू हो जाती है, जहाँ पे अंधेरा होता है और शत्रुओं को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। शत्रु ये बुल बुलाया रास्ते में घुस जाते हैं, उनको सूर्य प्रकाश की नज़र आती है। शत्रु लोग सोचने लगे कौन सी जगह पे जाएं, कहाँ रास्ता है। ऊपर के ओपनिंग से इन्हें गरम गरम पानी और गरम गरम तेल से मार दिया जाता था, डाल के मार दिया जाता था। एएसआई ने इस पैसेज में लाइटिंग रखे हुए हैं, इसीलिए विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए इजी पड़ता है इस बुलबुलाए से गुज़रने के लिए। सर एएसआई ने
सीढ़ी भी बनाई है, तो जो सीढ़ी के रास्ता यूज़ कर सकते हैं और उतर और चढ़ सकते हैं। इससे पता चलता है कि इस फोर्ट की सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग थी कि कोई भी शत्रु इसे जीत नहीं पाए। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले की 6 महीना घेराबंदी करके और वहाँ के किलेदार को रिश्वत देकर छल और कपट से हासिल किया था। यहाँ से और 10-20 मिनट के रास्ते में आपको एक खूबसूरत महल देखने को मिलेगा जो शाहजहां ने समर पैलेस के लिए बनाए थे। और फर्दर ऊपर में बुर्ज के ऊपर आप दुर्गा नाम के बड़े से बड़ा तोफ देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग थक गए थे, गर्मी बहुत थी, हम लोग चढ़ नहीं पाए, इसीलिए बस यहीं से हम लौट गए, नीचे की तल से हम लौट गए। वी क्लाइम टू द बेस्ट, बहुत अच्छा था वो। हम लोग अंधेरा पासेज से गया, बहुत अच्छा था वो ट्राई करो, धूप भी नहीं लगेगा आपको, मज़ा आएगा, है कि नहीं राघवा? बोल कैसा लगा? नी पेन अच्छा है, नी पेन कोई प्रॉब्लम नहीं, नी पेन का कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग चलेगा तो आएगा चांसेस है। तो बस हम लोग जाके आ गया। अभी चलो हम लोग अभी जाएंगे खाने के लिए। तो दोस्तों अभी दौलताबाद फोर्ट तो देख के आ गए, जितना हो सका उतना देखे यार, तक तो गए, बहुत गर्म भी है एकदम। तो अच्छा हो गया एलोरा हम सुबह निकल गए। तो अभी जा रहे हैं बीबी का मकबरा, उसके बाद लंच लेंगे, लंच लेने के बाद सीधा अमरावती को ड्राइव करेंगे। तो अभी देखने जा रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर शहर की लास्ट प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, वो बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा लिए बनाया गया था ये ब्यूटीफुल मौसोलियम औरंगज़ेब के वाइफ के याद में। इसे प्रिंस आज़म शाह ने उनकी माँ की मेमोरी में माँ रबिया उल दुरानी अलैस दिलराज बानो बेगम के लिए बनाया गया था बिटवीन 1651 एंड 1661 AD। इसे ताजमहल का आगरा के जैसी क्रिएट करने के लिए किया था, जो औरंगजेब के फादर शाहजहां ने किया था। तो इसे मिनी ताजमहल तो कहते हैं, बट बस वो जो ऑरा नहीं है जो ताजमहल में होती है। फिर भी ये तो बहुत सी अच्छी एफर्ट डाला हुआ है इसमें कि इंटीरियर डेकोरेशन तो ताजमहल से कंपेयर करने से कुछ भी नहीं है। फिर भी ये जो एफर्ट डाला हुआ है इसे अप्रिशिएट करना है, जिसने प्रिंस ने अपना माँ के याद में बनाया है इसे। हम लोग ने थोड़ा टाइम बिताया, वहाँ से घूमे और मौसोलियम देखा, उनका खबर देखा जो औरंगज़ेब के वाइफ की, एंड टाइम थोड़ा देर स्पेंड करके हम आ गए। तो जस्ट आपको अपडेट करने के लिए इसका एंट्री फ़ी 25 रुपया है और टाइमिंग जो है 6 AM to 8:30 AM तक है, और फ्राइडे को सबके लिए एंट्री फ्री है। हम लोग ने लंच लेने के लिए वहाँ एक साई प्रसाद होटल में गए, जो समृद्धि एक्सप्रेस मार्ग से पहले है, 3 किलोमीटर पहले। और बस खाना अच्छा था लेकिन बहुत ही ऑयली था। अमरावती यहाँ से जाएगा ना? थैंक यू। लेफ्ट में ले लेना है। हाँ सतीश किधर है? इधर आ जाओ, आ जाओ। तो हम लोग दोस्तों 9:59 तो वी हैव रीच्ड दोस्तों, इसके साथ मेरा व्लॉग ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे।